प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। नमस्कार, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, आज का भजन संत रविदास जी द्वारा रचित। इस भजन का विश्लेषण करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि सद्गुरु रविदास जी, जिनको रैदास भी कहते हैं, संत शिरोमणि, उनकी रचना एक से बढ़कर एक है। इसी महापुरुष, इसी सद्गुरु ने कभी कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसी महापुरुष के बहुत से अद्भुत अद्भुत दोहे हैं जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। खास करके हमारे आपके जैसे जो अल्पज्ञ हैं लेकिन सीखने की एक लालसा है, एक समर्पण है, तो हमारे आपके जैसे व्यक्ति के लिए उनका दोहा, भजन, गीत बहुत ही मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। इस भजन में सद्गुरु रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। दरअसल इस भजन के माध्यम से सद्गुरु रविदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि प्रभु आप चंदन हैं। चंदन माने एक सुगंधित लकड़ी जो कि काफी उसका सुगंध है। आप चंदन हैं और मैं पानी हूं। आपके संपर्क में आकर मेरा अंग आपके जैसे ही महकने लगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहां पे तात्पर्य समझिए कि आप चंदन और मैं पानी, तो चंदन के संपर्क में आने से हमारा भी शरीर महकने लगा। आपके संपर्क में आकर मेरा अंग आपके जैसे ही महकने लगा है। यानी जैसे चंदन का संपर्क पानी की खुशबू देने लगता है, वैसे ही आपके साथ आपकी भक्ति में रंग कर मेरा संपूर्ण जीवन भी पावन और सुगंधित हो गया है। इस भजन के माध्यम से एक भक्त अपने भगवंत से कहना चाहते हैं कि आपका संपर्क, यहां पे महत्ता की बात है। जैसे पानी में चंदन घुलकर उसे सुगंधित बना देता है, वैसे ही भगवान की संगति से उनका संपूर्ण अस्तित्व ही पवित्र और सुगंधित हो गया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। और आगे क्या कहते हैं? प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा।
कितनी सुंदर है ना। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। घन बोलते हैं मेघ को, बादल को, और मोरा माने मोर, पक्षी। चितवत माने निहारना, देखना, एक टक होके देखते रहना को चितवत कहेंगे। चंद्र माने चंद्रमा, चकोरा एक पक्षी जो मान्यता के अनुसार केवल चंद्रमा की ओर एकटक देखता है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आप बादल के समान हैं और मैं मोर हूं। जैसे मोर को बादलों से बेहद प्रेम होता है और वो उनकी गरज सुनकर नाच उठता है, वैसे ही मैं भी आपके प्रेम में झूम उठता हूं। जैसे चकोरा चंद्रमा को एकटक देखता रहता है, उसी तरह मेरा चित्त निरंतर आपके दर्शन की अभिलाषा में लगा रहता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो यहाँ पे संत रैदास जी इन पंक्तियों में ईश्वर से अपने प्रेम और भक्ति की गहराई को सुंदर उपमाओं के माध्यम से प्रकट करते हैं। मोर का बादल से प्रेम और चकोरे का चंद्रमा से लगाव दोनों दर्शाते हैं कि भक्त का मन अपने प्रभु में ही रमता है। अनन्य, निस्वार्थ और निरंतर अपने उस प्रभु में जैसे चकोर चंद्रमा की ओर निहारता रहता है, जैसे मोर बादल के गर्जन सुन के ही अपना पंख फैला लेता है, ये भाव है। आगे क्या कहते हैं? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। दीपक माने दीप। आज तो लाइट की सुविधा हो गई है, पहले घर घर में दीपक जलता था, लालटेन, दिया। तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। बाती माने दिए में जलने वाली बाती। हम लोगों ने देखा है गांव में, या अभी के बच्चों के लिए बताऊं तो जैसे दिवाली में आप लोग देखते होंगे कि आपकी माताएं, बहनें, दादी दीप बनाती है कॉटन का। आजकल तो कॉटन उपलब्ध है और दिया मिल भी जाता है जो हम घर में जोत जलाते हैं। पहले क्या होता था, जो सूती के कपड़े होते थे, खास करके धोती, दिवाली आने से पहले उनको अच्छे से धो लिया जाता था और घर के जो भी बुजुर्ग माताएं, बहनें होती थी, दादी, चाची, वो सब पुराने उस धोती को बहुत अच्छे से बाती बनाती थी और फिर सरसों तेल में भिगो के 1-2 घंटा पहले दिया जलाने से, सायंकाल जैसे दिवाली जब दीप जलाने से 1-2 घंटा पहले ही उसको बड़े से कटोरी में तेल में डुबो करके रख दिया जाता था। तो ये बाती है। ज्योति माने प्रकाश, बरै माने जलना,
दिन राति दिन और रात। तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राति। हे प्रभु, आप दीपक हैं और मैं बाती हूं। जब मैं आपसे जुड़ता हूं तो आपकी कृपा रूपी तेल और प्रेम की लौ से मेरा जीवन निरंतर प्रकाशमान होता है, जैसे दिन रात होता है। कितनी सुंदर भाव है इसमें। संत रैदास जी इस पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं कि ईश्वर से जुड़कर ही जीवन में असली प्रकाश आता है। बिना दीपक के बाती जल नहीं सकती, वैसे ही बिना प्रभु की कृपा के जीव आत्मिक रूप से प्रकाशित नहीं हो सकता। यहाँ भक्त और भगवान के संबंध को दीप और बाती के रूप में दर्शाया गया है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर आपके पास दीपक है, उसमें तेल भी भरा हुआ नहीं है, लेकिन अगर उसमें बाती नहीं डालेंगे तो उस दीपक का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो ये कितनी अद्भुत एक दूसरों का अन्योनाश्रय संबंध है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, मोती जो गला में पहनते हैं, पर्ण, रत्न कहिए, मणि कहिए, या कोई भी साधारण सी भी मोती, धागा माने उसमें जो सूत होता है, सुनहि सुहागा। हे प्रभु, आप मोती है और मैं धागा हूं। आपके साथ जुड़कर जैसे मोती जब धागे में पिरोया जाता है तो एक सुंदर माला बनती है, वैसे ही मेरे जीवन को भी आपकी संगति के अर्थ और सुंदरता मिलती है। और जैसे सोने को जब सुहागा मिलता है तो वह और चमकने लगता है, उसी तरह आपकी कृपा से मेरा अस्तित्व और अधिक चमक उठता है। इस पाँति में सद्गुरु रविदास जी ये कहना चाहते हैं कि भक्त ईश्वर और भक्त के गहरे और अटूट संबंध को दर्शाते हैं। मोती चाहे कितना भी कीमती क्यों न हो, धागे के बिना वो बिखरा हुआ रहता है, पर जब वह धागे में पिरोया जाता है तभी उसकी शोभा और मूल्य बढ़ते हैं। इसी तरह रैदास जी कहते हैं कि मेरे जैसे साधारण धागे को भी प्रभु जैसे मोती से जुड़कर मूल्य और सुंदरता मिलती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। स्वामी माने प्रभु, मालिक, दासा सेवक, भक्त। इस पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी और मैं आपका दास, मैं आपका सेवक। तो कितना अद्भुत। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन
साथियों, इन पंक्तियों के माध्यम से रविदास जी अपने आप को प्रभु के चरणों में पूर्णतः समर्पित करते हैं। उनकी भक्ति में कोई अहंकार नहीं, केवल निष्काम प्रेम, सेवा और समर्पण है। यह वही भक्ति है जहाँ भक्त को अपने अस्तित्व का बोध नहीं रहता, केवल प्रभु का ही अस्तित्व रहता है। ये दर्शाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं नगण्य हूँ। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे मालिक, ये जो कुछ भी मिला है ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। वो एक भजन मुझे याद आ रहा है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो साथियों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।